नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपने टॉपिक तो देख ही लिया होगा कि गाँव के लिए, ग्राम पंचायत के लिए सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए आते हैं, लेकिन वो कहाँ जाते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई लिखित नहीं है, कोई विकास नहीं है। हो क्या रहा है, आज का हमारा यही विश्लेषण है। दोस्तों, लगभग 60 साल हो चुके हैं। 1959 से ग्राम पंचायत की व्यवस्था शुरू हो चुकी थी। गरीबों के उन्मूलन के लिए, गरीबों के विकास के लिए ये व्यवस्था लाई गई थी, लेकिन हर पंचवर्षीय योजना में लगभग करोड़ों रुपए ग्राम पंचायतों के लिए आते हैं। वो कहाँ जाते हैं, क्या होता है, कुछ आइडिया नहीं है, किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये पैसा आता था गरीबों के विकास के लिए, लेकिन खास बात यह है, सब कुछ होता है, न गरीबी मिटती है न विकास होता है। हाँ, मिटता है गरीब, गरीब को जरूर मिटना पड़ता है, गरीब को जरूर वोट का शिकार होना पड़ता है, वोट बैंकिंग के रूप में जरूर उसका यूज किया जाता है। दोस्तों, आंकड़े की बात की जाए तो एवरेज में लगभग जिस ग्राम पंचायत की 1000 से 1200 वोटिंग है, उसके लिए हर साल 40 से 60 लाख रुपए हर साल विकास के लिए। दोस्तों, आंकड़े की बात की जाए तो ग्राम पंचायत की जो जनसंख्या है, उसमें से जो वोटिंग है, इसका निर्धारण वोट के आधार पर किया जाता है कि किस पंचायत के लिए कितना पैसा भेजना है। तो एवरेज के औसतन रूप से किसी पंचायत की या किसी ग्राम की जनसंख्या वोटिंग जो है 1000 से 1200 है, तो उसके लिए हर साल लगभग 40 से 60 लाख रुपए भेजा जाएगा। 5 साल में लगभग 3 करोड़ रुपए हो गया। दोस्तों, अगर इस पैसे को ईमानदारी के साथ, साफ नीयत के साथ गांव के लिए आया है और ग्राम में ही लगा दिया जाए, तो हर गांव केवल 10 साल में एक आदर्श गांव बन जाएगा। एक ऐसा गांव बन जाएगा जिसमें हर तरफ खुशहाली होगी, हर तरफ विकास होगा, हर तरफ लाइटें होंगी, डस्टबिन होंगे, शौचालय होंगे, विद्यालय होंगे, हॉस्पिटल होंगे, लाइब्रेरी होंगी, जिम होंगी, सब कुछ होगा। एक ऐसा गांव जहां गंदगी और कीच तो नजर नहीं आएगी, जहां नुक्कड़ नुक्कड़ पर रात्रि में लाइट होगी, कैमरे होंगे, विकास का हर वो एंगल होगा जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। दोस्तों, लेकिन ये 3 से 4 करोड़ रुपए जा कहाँ रहा है, किसी को नहीं पता। दोस्तों, जो पंचायत व्यवस्था है भारत में 3 स्तरीय है। जिला स्तर की पंचायत, ब्लॉक स्तर की पंचायत और ग्राम स्तर की पंचायत। जिला स्तर की पंचायत पर अध्यक्ष होता है और ब्लॉक प्रमुख होता है ब्लॉक स्तर की पंचायत पर, और ग्राम प्रमुख होता है ग्राम स्तर की पंचायत पर। जो ग्राम प्रमुख होता है, हमारा मुद्दा वो है, ग्राम प्रधान को लेकर हम आज बात कर रहे हैं। ग्राम प्रधान के पास इतना पैसा आता है तो जाता कहां है? दोस्तों, इसकी 2-3 वजह हैं जिन पर हमको विचार करना होता है। कभी कभी क्या होता है कि अयोग्य ग्राम प्रधान को चुन लिया जाता है, जिसको समझ नहीं होती कि पैसा लाना कैसे है। क्यों? क्योंकि प्रधान के ऊपर जो अधिकारी हैं, वीडियो है, बीडीओ है, ये सब भी पैसा खाते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं। और कुछ कभी कभी क्या होता है कि ग्राम प्रधान की नीयत साफ नहीं होती है, तो वो पैसा को मिल बांट कर खाता है। क्यों? क्योंकि वो जिता दिया गया पार्टीबंदी के आधार पर, उसको जिता दिया गया दबंगी के आधार पर। उसे कोई मतलब ही नहीं है कि वो प्रधान बन ही इसलिए रहा है। सोच के देखिए, एक ग्राम प्रधान की तनख्वाह कितनी होती है? मंथली 3 से 4 हजार रुपए उसे मिलते हैं, और बताया जाता है 400 से 500 रुपए उसे डेली की अपनी पंचायत में घूमने का खर्चा मिलता है कि तुम गाड़ी लेके जा रहे हो, कुछ आ रहे हो जा रहे हो, तो डेली का तुम्हारा, तो मान लो 500 रुपए पर डे मान लें, तो 15,000 रुपए वो हो गए, 3 से 4 हजार वो हो गए, लगभग 20,000 रुपए मंथली ग्राम प्रधान की तनख्वाह होती है। 20,000 से 12, 2,40,000 रुपए साल में। केवल 5 साल में मान लो आप 3 लाख रुपए भी मान लो, तो 15 लाख रुपए। लेकिन वो चुनाव जीतने के लिए 20-20, 30-30, 40-40 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। कोई क्या पागल है जिसको पूरे 5 साल में कमाई केवल 25 लाख होगी, 20 लाख होगी, और वो 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख, 20 लाख रुपए खर्च कर दे रहा है चुनाव जीतने में, दारू पिलाने में? इसका कारण ही यही है, क्योंकि जो 3-4 करोड़ रुपए आने हैं ना, उसका लक्ष्य वो है, उसका लक्ष्य 20-30 लाख रुपए या 3,000 रुपए महीने की तनख्वाह नहीं है। और जनता बेचारी शिकार हो जाती है उनकी रणनीतियों की। एक प्रोपेगेंडा मैंने बहुत देखा है, जैसे अगर पक्ष हो जाते हैं, एक विपक्ष को वोट देता है, एक पक्ष को वोट देता है,
तो पक्ष के, जिस पक्ष का प्रधान है उस पक्ष का कोई व्यक्ति अगर विकास की बात करता है ना, तो एक प्रोपेगेंडा प्रधान, यही तो विपक्ष चाह रहा है कि तुम बोलो, तुम बोलोगे हम हार जाएंगे, विपक्ष जीत जाएगा, फिर अत्याचार होगा, फिर लूट होगी, फिर मारकाट होगी, ये होगा वो होगा, और डरा धमका के चुप कर दिया जाता है। लेकिन आप चुप नहीं होंगे, आप जागरूक हैं, आपको पता है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपको पता है प्रशासन है, आपको पता है आप जागरूक हैं, आपको पता है संविधान है, आपको पता है कि प्रधान हमारा सेवक है, हमारा मालिक नहीं। और ये बहुत जरूरी है जानना, सोच में बिठाना, अपने बच्चों को ये ना कहना कि बेटा पार्टी बंदी से दूर रहो, बेटा लड़ाई से दूर रहो, बेटा प्रधानी से दूर रहो, बेटा इससे वो उस बेटे का अधिकार है अपने प्रधान से ये मांगना कि मेरा विकास कहाँ है, मेरे गांव के स्कूल की व्यवस्था कहाँ है, मेरे गांव का हॉस्पिटल के डॉक्टर्स कहाँ है, मेरे गांव में कीच क्यों है, मेरे गांव में लाइट क्यों नहीं है, मेरे गांव में कैमरे क्यों नहीं है, मेरे गांव में डस्टबिन क्यों नहीं है, मेरे गांव में डेली सफाई कर्मी क्यों नहीं आता, मेरे गांव में योजनाएं क्यों नहीं आ रही हैं, मेरे गांव में सड़क क्यों नहीं बन रही है, मेरे गांव में बिजली क्यों नहीं है, मेरे गांव में क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, कितना विकास नहीं है। ये आपके बेटे का अधिकार है, आप उससे छीनिए मत, उसे डराइए मत, उसे आगे आने दीजिए, पार्टी बंदी से दूर रहिए। बस अपने बेटे से कहिए पार्टी बंदी में ना पड़े, बस पार्टी बंदी में पड़ेगा तो एक पक्ष डराएगा, एक पक्ष यूज करेगा, एक पक्ष डराएगा दूसरा पक्ष यूज करेगा। करोड़ों रुपए जिन प्रधानों के लिए आता है आप उन्हें खाने दे रहे हो, आप भी दोषी हो। जनता भ्रष्टाचार की सीमाएं तो तब पार होती हैं। देखिए हमारे गांव में, आपके गांव में, अन्य गांव में सरकार ने घर बनवाने की योजना चलाई। 2.5 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को मिलने की योजना थी। जो गरीब था, जो योग्य था कि उसको क्वार्टर मिलना है। मेरे गांव में हुआ है ऐसा भाई। आज तारीख है 31/12/2023। मेरे गांव में शायद, मुझे फिक्स डाटा नहीं पता, 3 से 4 क्वार्टर आए और योग्य हैं लोग जिनके लिए आने चाहिए। एक का मेरे पास डाटा भी था कि उसको 1 लाख रुपए दे दिए गए, 2.5 लाख रुपए आए, 1.5 लाख रुपए खा लिए किसी व्यक्ति ने और उसका क्वार्टर नहीं बना। आज की तारीख तक कोई मुझे डाटा दे दे कि उसके घर पे क्वार्टर है? नहीं है, झोपड़ी पड़ी हुई है। अब उस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए क्यों नहीं लिए, 2.5 लाख क्यों नहीं लिए? तो पहली बात तो वो जागरूक नहीं था कि कितने रुपए आते हैं। दूसरी बात, सोचा, उसे बताया गया कि पहले के प्रधान तो पूरे खा जाते थे, भाई तुझे 1 लाख तो दे रहा है। उसने सोचा सही बात है भाई, कुछ तो मिल रहा है। शेर के मुंह से मांस छीनना कोई बातों का खेल थोड़ा ही है। प्रधानों से 1 लाख रुपए मिल जाए, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो 1 लाख रुपए में संतुष्टि, ना घर बनाना को, झोपड़ी का व्यक्ति झोपड़ी में बैठा है, उसे 1 लाख रुपए से थोड़ी बहुत बाउंड्री करा ली, भर गया क्वार्टर। ना कोई जागरूक है, ना कोई। बारात घर दिखा दिया, बारात घर कहीं नहीं बना। लाइब्रेरी दिखा दी, लाइब्रेरी कहीं नहीं है। कोई लाइट नहीं है, कोई कैमरा नहीं है, कुछ नहीं है। अब कहोगे कि भाई सड़क बन, नहीं भाई साहब, ये जो खरंजे बनते हैं, प्रधान और सेक्रेटरी जो होता है गांव का, उनका ज्वाइंट अकाउंट होता है। उनमें 7-8 मदें होती हैं, 7-8 मदें होती है, मतलब विभिन्न विभिन्न खातों में पैसा आएगा। कि सड़क निर्माण के लिए अलग खाता है, इसके लिए पैसा आएगा। जल की व्यवस्था करने के लिए अलग खाता है, इसकी पैसा आएगा। कृषि में व्यवस्था बढ़ाने के लिए अलग पैसा है, इसके लिए अलग खाता है। कुछ खाते ऐसे होते हैं पंचायत के लिए कि उनको खर्च करना प्रधान की जिम्मेदारी है। अगर वो खर्च नहीं कर पाया तो प्रधान पर पेनल्टी लगेगी। तो उस पैसे को दिखाने के लिए, खर्च कराने के लिए 2-4-6 खरंजे बनवा दिए, एक आध किसी का थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया, कुछ बनवा दिया, पंचायत भवन बनवा दिया। ये तो इसलिए करना पड़ता है कि इन पर पेनल्टी लग जाएगी। अगर वो पैसा नहीं दिखाया तो बिल्कुल ही खा जाएंगे। तो गांव इतने मूर्ख नहीं है, थोड़ी बहुत तो आवाज उठाएंगे। तो जो थोड़ा बहुत विकास हो रहा है ना, वो मजबूरी में हो रहा है। अभी तो बहुत विकास बाकी है, अभी तो ऊंचाइयां बाकी हैं, अभी तो बहुत कुछ पाना है। इन ग्राम प्रधानों को बहुत कुछ समझाना है कि नहीं भाई, ये आप गलत कर रहे हो, ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। सेक्रेटरी मिलकर बिल्स पास कराते हैं और ये भ्रष्टाचार इतनी ईमानदारी से होता है कि कभी कभी तो मैं भी नहीं पकड़ पाता। भाई पढ़े लिखे लोग होते हैं सेक्रेटरी टाइप के, वीडियो टाइप के, और प्रधान भी अगर थोड़ा सा चालाक और चतुर हो और सांसद का हाथ उसके ऊपर हो तो ये समझ लो बिल्कुल मामला बेकार है। फिर तो आम व्यक्ति तो, भाई मैं बोल पा रहा हूं इतना, मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात है। मुझे भी कहा जाता है मेरे परिवार के द्वारा कि भाई क्यों इतना बोल रहा है, किसी दिन फंसवा दिया जाएगा। लेकिन किनारे पे बैठने का मजा कुछ और है। पता है किनारे पे बैठने से इंकार किसको है, किनारे पर बैठने से इंकार किसको है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा कुछ और है। कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने गांव के लिए थोड़ा सा बलिदान देना मेरा भी कर्तव्य है।
मेरी भी ड्यूटी है, मेरी भी सेवा है और मैं कर रहा हूं बोलकर। मैं चाहता हूं कि आप सब भी जागें, हर गांव जागे, हर गांव का युवा जागे। मिलिए, संगठन बनाइए और लड़ने की जरूरत ही नहीं है भाई। हमको वो दो जो हमारे लिए आ रहा है, हमारा पैसा हमें दो, हमारे गांव के पैसे को गांव में लगाओ, बस इतनी मांग है। और ये आंदोलन होना चाहिए। प्रधानों के प्रति युवाओं को जागना चाहिए। तुम्हारे परिवार का प्रधान हो, तुम्हारे पक्ष का प्रधान हो, विपक्ष का हो, कोई भी हो, हर पढ़े लिखे युवा की ये कर्तव्य है कि शांति से, सभ्य भाषा के साथ, कठोर नियमों के साथ, कानूनी सहायता के साथ ये आवाज उठाओ, ये आवाज उठाओ। आगे की जानकारी कि आरटीआई से कैसे हम जानकारी लें कि कितना पैसा आया था, कितना लगा है, उसका क्रॉस चेकिंग कैसे करें कि जो दिखाया गया है कागजों में वो बना है कि नहीं। जैसे मेरे गांव में कुछ क्वार्टर्स दिखाए हैं, कुछ खरंजे दिखाए हैं, कुछ लाइब्रेरी दिखाई है, कुछ बारात घर दिखाया है, जो आज की तारीख 31/12/2023 तक नहीं बना है, लेकिन दिखा दिया गया है। ऐसे ही आप आरटीआई कैसे लगाओगे, अपने ई ग्राम स्वराज पर कैसे चेक करोगे कि आपके गांव के लिए कितना पैसा आया था, कितना निकाला गया, कहाँ यूज हुआ है, इसमें आगे वीडियो में बात करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। हर गांव में ये जानकारी पहुंचनी चाहिए कि आपके गांव में कितना पैसा आता है, आपके प्रधान के पास कितना पैसा आता है और कैसे उससे बचना है, कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा यूज कराना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।